नमस्कार दोस्तों, एलएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर आखिरकार सरकार ने आज विज्ञापन जारी कर दिया है। देश भर के 6 राज्यों में बड़ी भर्तियां अब आने वाली हैं। कुछ भर्तियों में इसी महीने विज्ञापन निकलेगा और कुछ वैकेंसीज में जून महीने में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी करें, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके जिले, आपके सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जा सके। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। शिक्षक भर्ती के लिए सरकार की तरफ से टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह केंद्र सरकार की वैकेंसी है जिसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद परमानेंट जॉब है दोस्तों। और यहाँ पर आपका वेतन जो बढ़ता है वो वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ेंगे। जैसे अभी 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसके हिसाब से आपका वेतन भत्ता बढ़ेगा। तो बेहद ही अच्छा आपको जो है यहाँ पर वेतन भी मिलेगा। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम के पास नज़दीक पहुँच चुकी है या पार हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में जल्द ही 2 साल तक की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ये फैसला जल्द करने वाली है और सभी राज्यों में लागू होगा, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों के अंदर कुछ वर्षों से भर्तियाँ नहीं निकल पाई हैं। ऐसे में अधिकतर राज्यों में शिक्षक वैकेंसी के लिए 40 साल जो है वो अधिकतम आयु सीमा है, जिसको बढ़ा करके 42 साल किया जा सकता है। और नियमानुसार ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग महिलाओं को जो छूट मिलती है उस छूट में अतिरिक्त 2 वर्ष भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। बात कर लेते हैं वैकेंसी की आपकी। सबसे पहले पीजीटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। पीजीटी के अंदर आपको अर्थशास्त्र, पीजीटी में अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इसके साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको पीजीटी के अंदर मिलने वाले हैं। पीजीटी में आपका बीएड के साथ आपका मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएड और मास्टर डिग्री दोनों कंप्लीट है दोस्तों, तो पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में आपको गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत के जो पद हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। संस्कृत में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 150 पदों की है, यानी संस्कृत के कुल 150 पद आपको इस भर्ती में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो समाजशास्त्र के भी 185 पद आपको मिलेंगे, उर्दू के भी पद हैं 32, वनस्पति शास्त्र के 85 पद है, रसायन शास्त्र के 103, गणित के 90 पद आपको मिलेंगे, भौतिक शास्त्र के 85 पद, प्राणी शास्त्र के 95 पद। और इसके अलावा कई अन्य, जो राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंदर आपको 339 जो पोस्ट है वो इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए साबित होने वाली है। कैसे आपको आवेदन करना है पूरी डिटेल आपको देंगे। इसके अलावा इसमें कृषि अभियांत्रिकी के 43 पद, कृषि अर्थशास्त्र के भी 43 पद आपको मिलेंगे और पशु विज्ञान के 43, कीट विज्ञान के कुल 43 जो पोस्ट हैं वो आपको मिलने वाली है। वैकेंसी के लिए आपको कैसे आवेदन करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये जो वैकेंसी है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो यहाँ पे संचालित है। कुल यहाँ पर आपको 3540 पद जो है वो मिलने वाले हैं, यानी इस वैकेंसी में कुल 3540 जो पोस्ट हैं वो ली जाएंगी दोस्तों। और सक्षम अधिकारी के पास उक्त सभी संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना या निस्तारण करना, प्रत्यारित करने का अधिकार रहेगा और इन पदों के नियम एवं शर्तों को संशोधन करने का भी अधिकार रहेगा। यानी पद बढ़ाए भी जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं, लेकिन अमूमन देखने को मिलता है कि पद हमेशा भर्तियों में बढ़ते हैं, कम कभी भी नहीं होते हैं। आपको आवेदन शुल्क की बात करें तो निर्धारित शुल्क का भुगतान आपको करना होगा आवेदन करने के लिए। और इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, बात करें दोस्तों कैसे आपको इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो है वो डालना है। और आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये यहाँ पर रहने वाला है, यानी आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको 400 रुपये आवेदन शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं www.rssb.rajastan.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है वो यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपये रहेगा, जबकि सामान्य कैटेगरी के लिए और जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर 600 रुपये निर्धारित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की
को जो यहाँ पर 19% जो है वो आरक्षण दे रहेगा और आपका जो आवेदन शुल्क है वो भी यहाँ पर 400 रुपये ही रहने वाला है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के अंदर आपको ये जो भर्ती है वो मिलने वाली है और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए साबित होने वाली है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी में क्या कुछ आपका रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है। सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। विभागीय नियमों के अनुसार आवेदक की जो आयु है वो 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आयु में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। आवेदन जो है वो दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट रहेगी, जबकि महिलाओं को 10 वर्ष तक की जो छूट है वो आयु सीमा में प्रदान की जाएगी। तो विभागीय नियमों अनुसार दोस्तों आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के अंदर आपको ये भर्ती जो है वो मिलने वाली, जिसमें आवेदन वगैरह जो किए जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये संविदा आधारित वैकेंसी है, यानी परमानेंट जॉब इसमें नहीं है, लेकिन राजस्थान में 25,000 से अधिक पदों पे परमानेंट जॉब भी बेहद जल्द आने वाली है, उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि तब तक आपको शिक्षक वैकेंसी में आप जो है लगना चाहते हैं तो आप इसमें तब तक के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें दोस्तों कैसे करना है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, तो आपको जो है इसमें अंग्रेजी के अंदर 314 पोस्ट आपको मिलेगी, भूगोल में 365, हिंदी में 393, इतिहास में 353 पद मिलेंगे, गृह विज्ञान में 104, राजनीति विज्ञान में 339, लोक प्रशासन में 74, कंप्यूटर विज्ञान में कुल 58 जो पद है वो आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान राज्य के अंदर है, जो 2026-27 के शैक्षणिक स्तर के लिए जो है वो वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और बात करें यहाँ पर दोस्तों तो इस वैकेंसी के लिए संविदा के आधार पर ये जो वैकेंसी है वो आपको मिलने वाली, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर अभी आई हुई है। अब अन्य वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी में आपको हमने वेबसाइट बताया, उस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अभी राजस्थान में 25,000 प्लस पदों पर एक बड़ी भर्ती आपको दोस्तों मिलने वाली है और राजस्थान की इस भर्ती में सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। वहीं बिहार में 46,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो आने वाली है। अब दोस्तों संविदा शिक्षकों को भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। प्रदेश के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकारी भर्तियों में मिलेगा 50% का आरक्षण, नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। जी हाँ, जो संविदा आधारित शिक्षक हैं उनको सरकार की तरफ से भर्तियों में 50% का एक बड़ा आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है जिसका फायदा देश के सभी राज्यों में संविदा पर आधारित शिक्षकों को जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसका काफ़ी बड़ा फायदा जो है वो यहाँ पर शिक्षकों को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर जो घोषणा है वो आज की गई है दोस्तों। तो देश के किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। सभी भर्तियों की जानकारी आप तक हम सबसे पहले चैनल पर पहुँचाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।